आज डिस्कस करते हैं हम आज के दिन को। आज का दिन कैसा रहा। आज हमने क्या किया। आज का मंडे का दिन, बेहतरीन दिन, शुरुआत का दिन, हफ्ते का पहला दिन, वर्किंग डे, यानी संडे के बाद का पहला डे, वर्किंग डे। आज हमने बहुत दिन भर बहुत इन्जॉय किया, मस्ती भी करी, ऑफिस भी गए और उसमें बहुत चीज़ें देखी और कई चीज़ों में शामिल हुए। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, रास्ते में नई नई चीज़ें देखने को मिली और ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ कि आज बताने का बड़ा मन है। आज एक ऐसा जोक सुना मैंने कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत ही ज़बरदस्त जोक सुना, आप भी सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। इतना ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त कि मैं अभी तक उस जोक को सोच सोच कर हंसता चला जा रहा हूँ और अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त जोक था आज का, सुनने लायक जोक था, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैं आज आपको बताऊँ, मैं जब सुबह उठा तो उठने के बाद मैं ज़ाहिर है मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ, जल्दी वो मॉर्निंग वॉक पे भी जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद, नहा धोने के बाद ऑफिस निकल जाता हूँ। तो ये सारे मैं काम करता हूँ। फिर मैंने आपने एक बात भी किया अपने इस ब्लॉग में, आखिर में मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाया करूँगा। तो आप जानते ही हैं, मैं शाम में जब ऑफिस से लौट के आ जाता हूँ, शाम में बैठकर एक वीडियो बनाया करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। उस वीडियो को मतलब व्लॉग की शक्ल में बनाया करता हूँ। फिर उसमें अब मैं जैसे बिल्कुल अभी अभी ऑफिस से आया हूँ और आते ही मैंने मेरे को एक चाय ऑफ़र करी और मैंने वो चाय पी। चाय पीने के बाद थोड़ा सा मुझे थोड़ा फ्रेश लगने लगा, थोड़ा सा इजी लगने लगा। तो मैंने सोचा अब आपसे कुछ बातें करूं। और उन बातों में मेरे एकदम याद आया, यार आज तक मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त जोक मुझे सुनाई हुआ था। तो मैंने सोचा वो जोक आपको सुनाऊं, क्यों ना सुनाऊं, क्यों सुनाएंगे ना आप, बिल्कुल पक्का। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं जोक इतना ज़बरदस्त जोक है कि क्या हुआ, मुझे वो बताया कि लोगों ने कहा, एक बहस चल रही थी दरअसल, उस बहस में ही वो जोक आया। बहस क्या चल रही थी, क्या क्या आदमी अपनी बीवी का कहना मानता है। आज का टाइटल भी ये रखूंगा इस वीडियो का, क्या आदमी अपनी पत्नी का यानी बीवी का या अपनी वाइफ का कहना मानता है। तो बहुत सारे लोग खड़े थे, मैं भी उसमें खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा भैया मेरा मानना तो ये है, हर आदमी अपनी बीवी का कहना मानता है। मैंने तो ये बोला उनको। दूसरे बोले नहीं नहीं नहीं, बीवी का कहना कोई नहीं मानता है यार। एक दूसरा बोला नहीं यार, कोई बोला हाँ हाँ मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं। मैंने कहा मानते भी हैं, नहीं भी मानते नहीं होता है। मुझे लगता है आदमी कहना मानता ही मानता है, चाहे वो एक ही कहना माने। ऐसा नहीं है आदमी बिल्कुल ही कहना नहीं मानता अपनी पत्नी का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर बोले, तो मुझे से एक साहब बोले यार मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। तो मैंने कहा यार तुम क्या जोक सुनाओगे, मैंने भी एक जोक सुना हुआ है, वो जोक मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो जोक मेरा सुना हुआ था वही जोक मैंने सुनाया। उसी जोक को सुन सुन कर मैं अभी तक खुश हो रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, एक बार मैंने किसी से ये जोक सुना था कि बादशाह अकबर हुआ करता था। बादशाह अकबर के 9 रत्न होते थे। उन 9 रत्नों में से एक रत्न कौन था, बीरबल। बीरबल जो था वो सबसे अक्लमंद आदमी माना जाता था, उससे ज़्यादा अकल वाला तो कोई माने ही नहीं गया आज तक। तो कहा जाता है कि उसके 9 रत्नों में से कोई भी मामला अगर अटक गया, कोई भी चीज़ है, तो वो बीरबल बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, प्रॉब्लम आसानी से कर देंगे। अब क्या हुआ, अचानक से बीरबल, बादशाह अकबर और उनके 9 रत्न एक साथ बैठे हुए थे। एक बादशाह अकबर के दरबार में एक केस आया। कुछ इस तरह से हुआ कि एक बीरबल, अब वो बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था, बीरबल भी बैठे हुए थे और बाकी 9 रत्न भी बैठे थे। उनमें से एक केस आया और केस ये था कि एक आदमी ने कहा कि साहब मैंने अगर अपनी बीवी का कहना मान लिया तो कौन सी गलती कर दी, हर आदमी मानता है। क्या बोला वो आदमी बड़े जोर देकर कि हर आदमी कहना मानता है बीवी का, मैंने मान लिया तो क्या कौन सी बड़ी बात कर दी। बादशाह अकबर बोले कि क्या मतलब हर आदमी बीवी का कहना मानता है, ये कैसे। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने बीरबल को बोला बीरबल जाओ। बीरबल जाए, बोले हाँ भाई ये बताओ बीरबल, ये इनका दावा है कि हर आदमी अपनी बीवी का कहना मानता है, क्या ये सही कह रहे हैं। तो बीरबल बोले हाँ जी हुजूर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर आदमी अपनी बीवी का कहना मानता है, यही मान। तो बादशाह अकबर एकदम उछल गए, बोले यार ये कैसा मुमकिन हो सकता है, हर आदमी अपनी बीवी को, मतलब ऐसा क्या हर आदमी मानता है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो लोग ऐसे होंगे जो अपनी बीवी का बिल्कुल भी कहना ना मानते हो।
बीरबल बोले नहीं जी हुजूर, मैंने तो आज तक देखा है हर आदमी अपनी बीवी का चाहे थोड़ा ही कहना मानता हो, लेकिन मानता जरूर है। तो बादशाह अकबर बोले नहीं जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं है, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रही। अगर ऐसा है तो साबित करो। अब साबित करने के लिए जो उनके दरबार में बैठे थे वो हर बार बीरबल के पीछे लगे रहते थे, किसी तरह से बीरबल को नीचा दिखाना है। तो बोले बीरबल जी देखिए, वो बादशाह सलामत देखिए, ये बीरबल जो है मुजरिम का साथ दे रहे हैं, उसके साथ बोल रहे हैं, और आप इनसे साबित करवाइए। तो बादशाह अकबर बोले मैंने पहले ही बोल रखा है साबित करो। तो आपको बीरबल जी साबित करना ही पड़ेगा। बीरबल बोले हाँ हाँ ठीक है साहब, मैं साबित कर दूंगा, साबित करता हूँ। बीरबल जी उसी वक्त महफिल में ही बोले कि भाई बादशाह सलामत, मेरे अचानक से मेरी तबीयत खराब हो रही है, और आप ऐसा करिए, मैं कुछ दिनों छुट्टी चाहता हूँ, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ धंधा, आप मुझे थोड़ी सी परमिशन दे दीजिए, कुछ दिनों बाद फिर आपसे बात होगी और आपके सवाल का जवाब भी उसमें ही दे दूंगा मैं। बस मुझे तो कुछ चंद घोड़े और कुछ अंडे दे दीजिए, और मैं एक नुक्कड़ पे बैठ के उनको बेचना चाहता हूँ। बारह बोले भाई तुम इतने बड़े दरबारी, 9 रत्न हमारे देश के, और तुम जो है ये अंडे और घोड़े बेचोगे? बोले हाँ जी, मैं अंडे और घोड़े बेचूंगा, और बस कुछ दिनों की परमिशन दे दिए, मैं जो हूँ फिर आपके सवाल का भी जवाब भी तो देना है ना, कि हर आदमी कहना मानता है या नहीं मानता। बोले हाँ ठीक है। अब ये जो है दरबारियों के बीच में से उठकर चौक के कोने पर पहुंच गए, और वहाँ जाके कुछ घोड़े लिए 150 अपने वहाँ एक कोने में बांध दिए, कुछ हजारों लाखों अंडे लिए, उनकी क्रेट्स खरीदी और वहाँ ले जाकर रख दी। अब जो भी आदमी निकलता गया वहां पर उन्होंने पूछा, बीरबल ने, जाओ वो आया आदमी, हाँ ये बताओ यार, तुम अपनी बीवी से प्यार व्यार करते हो? हाँ। बोला हाँ जी बहुत प्यार करता हूँ। बोला कहना वहना भी मानते हो? बोला हाँ क्यों नहीं मानता, बहुत कहना मानता हूँ। तो ये पकड़ो अंडा। अब इसी तरीके से दूसरा आदमी आया, उससे भी पूछा भाई तुम अपनी बीवी का कहना वहना मानते हो? तो बोला हाँ जी मैं बिल्कुल कहना मानता हूँ। तो जगह तुम भी अंडा पकड़ो। इसी तरीके से 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, और जो भी आदमी आया उससे पूछा तो अपनी बीवी का कहना मानते? बोला हाँ जी मैं कहना मानता हूँ। तो उसको अंडा देते चले गए। दिन बीतते गए, यानी कि 4, 5, 6 दिन बीत गए। 7वें दिन एक मूछ देता हुआ पहलवान टाइप का हट्टा कट्टा नौजवान आया, उससे पूछा भाई हाँ भाई तुम जो है कि अपनी बीवी का कहना मानते हो? बोला बीवी? बीवी क्या होती है यार, पत्नी क्या होती है? वो तो पैर की जूती होती है, उसका कौन कहना मानेगा? बीरबल बोले हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, यही किसी की तलाश थी हमें। बड़े दिनों बाद मिला। वहाँ दरबारी भी खड़े हुए थे बीरबल के साथ। बोले बीरबल जी देखा, आप झूठे साबित हो गए, मिल गया ना? हाँ। बोले बीरबल जी हाँ जी मिल गया। बोले कोई बात नहीं, बैठो बैठो। अब वो घोड़ा उसमें वहाँ पे बहुत रंगे, कोई ब्राउन कलर का, कोई चितकबरा, कोई काला, कोई सफ़ेद, हर तरह के घोड़े वहाँ बने हुए थे, बड़े ज़बरदस्त अरबी घोड़े बने हुए थे। उसमें से बीरबल ने एक काले घोड़े को लिया और उनके हवाले कर दिया, और वो अपने घोड़े पे टन 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 बैठे और सीधे अपने घर पहुंच गए। अब घर पहुंचे, घर से आवाज लगाई बाहर से, ओ भाग्यवान। भाग्यवान जो थी एकदम बाहर निकल गई। बोली हाँ जी बताओ 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 क्या कह रहे हो? देख क्या लाया हूँ मैं तेरे लिए। बोले क्या लाए? हाँ देख घोड़ा लाया हूँ। घोड़ा देखा, अरे बड़ा शानदार घोड़ा लिया है, ये तो बहुत ही बढ़िया, कहाँ से लिया है तुम इतना बढ़िया घोड़ा? बोले मैं जो हूँ ये घोड़ा पता है ऐसे ही ऐसे नहीं मिला, मैं आ रहा था, बीरबल अपने घोड़े अंडे लिए खड़े हुए थे, और मैंने उनके एक सवाल का जवाब दिया, और उसके जवाब में उन्होंने मुझे एक घोड़ा दे दिया, और वहाँ पे एक से एक गजब के घोड़े, कोई सफ़ेद था, कोई ब्राउन था, कत्थई था, कोई काला था, कोई चितकबरा था, कोई कैसा था, ऊंचा था, कोई छोटा था। उनके घोड़ों की बाहर नस्ल और चीज़ें बताना शुरू कर दी। तब बीवी बोली जब तुम लेके ही आए तो इससे बढ़िया सफ़ेद दिया दे, सफ़ेद तो बहुत खूबसूरत घोड़ा होता है। तो एकदम बोला हाँ तू सही कह रही है, तू बिल्कुल सही कह रही है, सफ़ेद सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। बस मैं ले आया, बीरबल ने मेरे हाथ में इसकी रस्सी दे दी तो मैंने सोचा यही ले चल रहा हूँ, वरना मुझे इसकी लगाम हाथ में आने के बाद मैं से लिया आया, वरना मेरा तो दिल तो सफ़ेद वाले पे था। अच्छा मैं जा रहा हूँ। बीरबल जी ने कहा ठीक है। अब ये जो पहलवान जी जो थे उठे, घोड़ा उठाया और बैक टू पवेलियन, सीधे बीरबल जी के पास। जैसे बीरबल जी के पास पहुंचे, बीरबल जी से बोले अरे बीरबल जी मैं ज़रा घोड़ा अपना चेंज करना चाह रहा हूँ, कर लूँ? बीरबल जी बोले हाँ जाओ, ये बने निकाल उठा लो, कौन सा चाहिए तुम्हें?
बोले वो मुझे सफ़ेद वाला चाहिए वो। बोले अच्छा ठीक है साहब सफ़ेद वाला ले लो। अब गए इन्होंने काले घोड़े की लगाम ली, बांधा रस्सी से और उसे खूंटे से बांधने के बाद ब्लैक सफ़ेद ब्लैक को बांधा और सफ़ेद वाले को उठाया और लेके चलने लगे। जैसे ही चलने लगे बीरबल जी बोले अरे भैया अभी जल्दी क्या है, रुको तो सही, अभी कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ अभी थोड़ा बातें बातें तो कर लो जरा सी हमसे। बोले हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बातें कर लो। तो वो बोले अच्छा ठीक है। उन्होंने जो है बातें करने शुरू कर दी। बातें करने के बाद जो है करते 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 वो बोले ये बताओ यार तुम्हारे पास ये आइडिया कहाँ से आ गया कि अरे यार जहाँ आवाज आ रही है तुम लोगों की इसमें। ओके का रखे हैं इसमें पूरा। तो क्या हुआ, बोले आओ रुको यार कहाँ जा रहे हो, जल्दी जाके बात किया थोड़ी बहुत बातें बातें कर लें। बोले हाँ ठीक है। बोले अच्छा ये बताया तो आपको ये आइडिया कहाँ से आ गया ब्लैक की जगह जो है वाइट घोड़े का। बोले नहीं ऐसी नहीं, मैं बस गया वहाँ पे जाके मैंने अपनी बीवी से कहा ओ भाग्यवान यहाँ, वो आई। वो आने के बाद जैसे ही उसने मेरा घोड़ा देखा ब्लैक कलर का, वो बड़ी खुश हो गई, बड़ी फटकने लगी और मुझसे बोली। तब मैंने बताया बीरबल जी जो है महाराज ने मुझे एक बेहतरीन सा घोड़ा दिया है और वहाँ ऐसे इस तरह के घोड़े टंग रहे थे, वो लगे हुए थे, कोई ब्लैक था, कोई ब्राउन था, कोई वाइट था, कोई कैसा था, हर तरह का घोड़ा था। तो मैंने उन्हें बताया मेरे हाथ में जो है बीरबल जी ने जो है ब्लैक घोड़े की लगाम दे दी तो मैं ये लेके चला आया। तो बीवी बोली कि ब्लैक क्यों लाए, इससे बढ़िया तो सफ़ेद लिया, तो सफ़ेद तो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो मुझे बीवी की बात समझ में आ गई और मैं इसलिए सफ़ेद घोड़ा लेने आया हूँ। तो मैं लेके आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे सफ़ेद घोड़ा दे दिया। बीरबल जी बोले अरे ऐसा कर चल घोड़ा बांध दे वहीं पे, ये पकड़ अंडा निकल ज्यादा तू भी। जो उनके साथ में दो दरबारी जो थे वो अपना माथा पकड़ के बैठ गए। बोले यार बीरबल जी एक भी हमारी रियासत में ऐसा आदमी नहीं है जो अपनी बीवी को कहना ना मानता हो। इससे क्या साबित हुआ, इस स्टोरी से क्या मोरल मिला? मोरल ये मिला कि हर आदमी अपनी बीवी से प्यार करता है, हर आदमी अपनी बीवी का कहना मानता है। दुनिया में कोई भी, मेरा भी मानना ये है, मैं खुद अपना एज डॉक्टर काशिफ और मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन, मैं ये मानता हूँ दुनिया का जो शादीशुदा आदमी है वो अपनी बीवी का कहना मानता ही मानता है। चाहे वो दिन में एक कहना माने लेकिन वो मानता है। वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके लिए वो आ, अपने आप को पूरे टाइम वहीं उसके साथ गुजार देगा। वो बुरा आदमी भी है तब भी बीवी के लिए कुछ ना कुछ करेगा, बच्चों के लिए कुछ करेगा, अपनी पूरी मोहब्बत बीवी पे निसार कर देगा। बीवी को गुस्सा भले कर दे लेकिन दिल में उसके बीवी के लिए प्यार होगा। मेरा मानना यह है शादी के बाद आदमी सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो अपनी बीवी से करता है। तो ये बात थी। और जब जोक था तो बड़ा ज़बरदस्त जोक लगा, जोक ने भी ये साबित करा आज इस दुनिया में बीवी से हर आदमी बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। भाई हर शादीशुदा, मेरी अगर आपसे बात से सहमत हैं, ये हस्बैंड्स जितने भी हस्बैंड्स हैं, जितने भी सुनने वाले लोग हैं, मेरी बात से अगर एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए क्या मैं सही कह रहा हूँ नहीं। कि शादी के से पहले लड़कों की लाइफ होती है वो एक अलग बात है, लेकिन शादी होते ही आदमी अपनी बीवी से प्यार करता है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे प्यार करता है। कोई कहीं पे भी काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ऑफिस में वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन वो अपना टाइम पूरा होते ही सबसे पहले अपने घर भागता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। वो बात अलग है घर पे जाके वो किस वजह से टूटू में दरार हो जाए, वो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मोहब्बत में भागता है। वो चाहे ना भागे अपने घर, ना आए अपने घर, वो अपने ही घर में ही अपने हाथ सुकून आता है, उसके हाथ का खाना खा कर तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करता है। तो मेरे ब्लॉग में मेरे सब लोग बैठे हुए हैं, इधर मेरे आसपास भी है, मेरी फैमिली भी सुन रही है सारी बातें, लेकिन बाई चांस वो जो है अभी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, उन्हें शर्म आती है बैठते में। इस वजह से वरना मैं आपको दिखाता, अब हंस रहे मेरी बात पर, लेकिन सच्चाई ये है कि हर आदमी अपनी वाइफ से प्यार करता है, अपनी बीवी से प्यार करता है। आप देख लो, पुरानी फिल्में उठा लो, नई फिल्में उठा लो, नया दौर उठा लो, घरों में चले जाओ कि औरत
टरटराती रहेगी, आदमी खामोश बैठ रहेगा। ये एक बड़ी एग्जाम्पल है कि आदमी अपना इतना पेशेंस दिखाता है कि अपनी बीवी से इतना प्यार करता है। तो इसलिए बीवी वालों, अपनी इस प्यार को कभी मत छोड़ना, अपनी बीवियों से प्यार करना। और बीवी होती ही प्यार के लिए, बीवी बहुत प्यारी होती है। अपनी जो पत्नी है वो खुश हो जाए। पत्नियों को भी चाहिए अपने पति का ख्याल रखें और पति को भी चाहिए अपनी पत्नी का ख्याल रखें। तो मेरा आज का ब्लॉग आपको मुझे लगता है बहुत पसंद आया होगा। मेरी ये चुटकुला भी बहुत पसंद आया होगा जो मैंने जोक सुनाया है। कल मैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए चुटकुले या नई कहानी या नई स्टोरी के साथ, नए सीरियल के साथ या किसी भी नई एक ऐसी एक्टिविटी के साथ जो आपको पसंद आएगी, मैं हाजिर होता हूँ। तो मेरी ये पर्सनालिटी की क्लास में एक बेहतरीन उम्दा मैंने आपको आज एग्जांपल दी किसकी, पत्नी की। तो हमें पत्नी और पति और पत्नी को दोनों, क्योंकि गाड़ी के दो पहिए हैं, हमेशा से खुश रहना है। और पति को पत्नी का कहना मानना है और पत्नी को पति का कहना मानना है। दोनों को एक दूसरे का कहना मानना है। कभी लड़ना भी है यार, लड़ना भी जरूरी है। लड़ेंगे तभी तो प्यार पता चलता है। हाँ, लड़ाई है जहाँ कुछ होगा ही नहीं, लड़ाई कहाँ होगी। वो लड़ाई नहीं होती है, वो तकरार होती है। लड़ाई में तकरार में बहुत फर्क है। तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर कभी हम लड़ाई और तकरार पे एक वीडियो बना के देंगे अब आपको, जो आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो मेरा मेलोडी चैनल तो आप देख ही रहे होंगे, जिसमें मैं सिंगिंग करता हूँ। तो मुझे लगता है मेरे चैनल का नाम जो है मेलोडी, उसे ज़रूर देखिएगा आप। बड़ा इंटरटेनमेंट चैनल है वो। उसके अंदर आपको मेरे बेहतरीन किस्म के नए पुराने और नए तरीके के नए एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ सॉन्ग में, और अच्छे अच्छे सॉन्ग डालता हूँ। तो आज का मेरा वीडियो ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा आपको, मुझे बड़ी उम्मीद है। तो मैं यहीं पे आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और फॉरवर्ड ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, कमेंट्स भी ज़रूर करिए। बताइए आज मेरा पति पत्नी का ये वीडियो कैसा था। तो धन्यवाद।